सर्दियों में तिल गुड़ की रेसिपीज तो हर घर में बनती हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल गुड़ की 4 बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपीज, जिसे आप मार्केट से भी बहुत ही अच्छी घर में झटपट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ तिल गुड़ मावा बर्फी। मुंह में घुल जाने वाली ये तिल गुड़ मावा बर्फी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम सफेद तिल। तिल को यूज करने से पहले उसे छानकर चेक कर लेंगे। तिल बिल्कुल साफ होने चाहिए और सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है तिल को भूनना। तो पैन में मैंने डाल दिए हैं तिल और अब लो फ्लेम पर इन्हें हम भून लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट तक मैंने तिल को भून लिया है और फिर पैन में से निकाल कर ठंडा होने देंगे। और इसमें से मैंने 3 से 4 चम्मच तिल अलग कर लिए हैं। ये हम लास्ट में यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है गुड़, और जितने मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं उतना ही गुड़ ले लिया है। तो गुड़ भी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स ही लिया है। गुड़ को बारीक कर लिया है ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो सके। यहाँ पर तिल ठंडे हो गए हैं तो इन्हें जार में डालकर दरदरा कर लेंगे। पल्स मोड पर चलाकर दरदरा करेंगे और तिल को ठंडा करने के बाद ही इसे ब्लेंड करें, वरना जब ये गरम गरम इसे हम ब्लेंड करेंगे ना तो इसमें से ऑयल छूटने लग जाएगा। तो इसे रखते हैं अभी और यहाँ पर खोए को भून लेते हैं। तो पैन में मैंने खोए को इस तरह से हाथ से तोड़ते हुए डाला है और अब इसे भूनेंगे। ये फीका वाला मावा लिया है मैंने, जो मार्केट में मिलता है, और इसे भी मैंने 250 ग्राम ही लिया है। आप चाहें तो घर का बना हुआ मावा भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूध को पका पका कर गाढ़ा करके भी ले सकते हैं। लेकिन आज मैंने ये मार्केट वाला मावा ही ले लिया है। इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। जब मावा भुन जाए तो गैस को बंद कर लेंगे और फिर गुड़ इसमें ऐड कर लेंगे। मावा बहुत ही गर्म है तो गुड़ इसमें जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को मावे के साथ चलाते हुए पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। इस बर्फी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें किसी तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। तो जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो तिल को हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक साथ सारे ही तिल नहीं ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही में मैंने 1 टीस्पून के जितना इलायची पाउडर को भी ऐड कर लिया है। तो मैंने 2 से 3 बार में तिल को ऐड करके मिक्स कर लिया है। इस बर्फी को बनाने में एक और अच्छी बात यह है कि ये बर्फ़ी 100% परफेक्ट बनेगी, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर तिल कम लगते हैं ना तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करते समय अगर मिक्सचर पतला लगे तो थोड़े से तिल को भूनकर दरदरा कर लीजिए और फिर इसमें ऐड कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जब ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाए या फिर लगे कि बर्फ़ी जमने के लिए तैयार है, तो इसे जमने के लिए हम कोई भी थाली ले लेंगे या फिर इस तरह की कोई ट्रे लेकर उसमें घी लगा लेंगे या फिर कोई बटर पेपर लगा लेंगे। मैंने इस तरह से ट्रे में बटर पेपर लगाया है ताकि इसमें से इजीली निकल जाए। अब इस पर हम थोड़े से तिल डाल देंगे जो हमने बचा कर रखे हैं। साथ ही अपनी पसंद के थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर लेंगे। अब पूरे मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्पैचुला से अच्छे से फैला लेंगे और ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। ऊपर से भी मैंने थोड़े से तिल और ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लिया है। अंदर तो तिल हैं ही, बाहर भी इसे ऐड कर लेंगे तो देखने में ये अच्छे लगेंगे। स्पैचुला से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि बढ़िया से ये सेट हो जाए। अब इसे हम जमने देंगे। अभी सर्दी का टाइम है तो ये ऐसे ही बिना फ्रिज के भी जल्दी से ही जम जाता है। 2-3 घंटे में ये बिल्कुल जमकर तैयार हो जाता है। ये देखिए बढ़िया सी जम गई है। अब इसे अपनी पसंद की शेप में कट कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये बर्फी, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल सी जाती है। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप इस तिल गुड़ मावा बर्फी को ज़रूर बनाइएगा। खाने में बहुत ही सॉफ्ट है और बनाना बहुत ही आसान है। नो फेल रेसिपी है तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी जो सबको पसंद तो है लेकिन बनाना सबको मुश्किल लगता है, तो घर में इसे आसानी से आप कैसे बना सकते हैं, इसके सारे ही टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इस तिल गुड़ की रेवड़ी को बनाने के लिए मैंने फिर से 250 ग्राम ही तिल ले लिए हैं और इसे भी हम पहले भून लेंगे। अब मैंने 250 ग्राम्स ही गुड़ ले लिया है और 1/4 कप के जितना इसमें पानी ऐड कर लिया है। गुड़ को मेल्ट करवा लेंगे। जब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक परात में थोड़ा सा घी लगाकर इसे तैयार कर लेते हैं। एक बार गुड़ पकने लग जाएगा ना तो हमें ये तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो गुड़ पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब बारी है इसे चेक करने की। तो चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी ले लेंगे। गुड़ की 2-3 बूंदे इसमें गिराकर हाथ से खींचकर देखेंगे। देखिए अभी ये खिंच रहा है, तो गुड़ को अभी हमें 2-3 मिनट तक और पकाना है। फिर से इसे पानी में डालकर चेक करेंगे। जब हाथ से घुमाने पर इसकी गोली सी बनने लगे और पानी में डालने से ये बजने लगे तो इसका मतलब गुड़ पक गया है। अब इसे घी लगे परात में निकाल लेंगे
और 2-3 मिनट तक इसे स्पैचुला से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। स्पैचुला से इसे चलाते रहना है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है वरना ये वहीं जमने लग जाएगा। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ में उठा लें, तो इस तरह से हाथ में लेकर इसे खींचते जाएंगे। खींच कर इसे लंबा करेंगे और फिर इकट्ठा करेंगे। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक ये गुड़ बिल्कुल खिंचकर तार जैसा न बन जाए। खिंचते खिंचते इसका कलर बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो और खिंचना बंद हो जाए, तब हम क्या करेंगे, जो तिल हमने भून कर रखे हैं इसमें इसे रख कर अच्छे से तिल लगने देंगे। अच्छे से गुड़ को खींच खींच कर हम यहाँ पर तिल को लगा लेंगे ताकि गुड़ में चारों तरफ से तिल लग जाएं। ये देखिए ठंडा होते होते ये बिल्कुल कैंडी सी बनने लगी है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये गुड़ वाली जो कैंडी है खाने में ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब जितने तिल ये ले सकती है ले लिए। अब हम क्या करेंगे, बाहर से भी इसमें बढ़िया सा तिल लग जाए इसके लिए एक पैन में बाकी के तिल को डाल देंगे और इन गुड़ की कैंडीज को भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से इनको तिल में कोट कर लेंगे। 1 मिनट तक इनको तिल में कोट करने के बाद पैन में से इन्हें बाहर निकाल कर हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाकर चपटा सा कर लेंगे। गर्म होने के कारण इसे हम आसानी से दबाते हुए रेवड़ी की तरह चपटा कर पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाली रेवड़ी लग रही है ना, बल्कि मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घर में बनकर तैयार हुई है। आपको इसकी आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा होगा कितनी बढ़िया तिल गुड़ की रेवड़ी घर में बनकर तैयार है। तिल गुड़ की अगली रेसिपी है तिल गुड़ के लड्डू। मकर संक्रांति पर लगभग हर घर में ये बनते ही हैं। इनके बिना तो मकर संक्रांति की मिठास अधूरी सी है। कई बार ऐसा होता है ना कि ये लड्डू बहुत सख्त से बन जाते हैं या फिर इनको बांधते समय ये ठीक से बनते नहीं हैं। तो आप एक बार इन्हें मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, हर बार बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो तिल को मैंने यहाँ पर भून लिया है। तिल में से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी तो मैंने इन्हें निकाल लिया और फिर ठंडा करने के लिए रख लिया है। अब मैंने गुड़ को कढ़ाई में डालकर इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड कर लिया है। गुड़ को मेल्ट करके अगर आपको लगे तो पहले से छान लीजिए और फिर गुड़ को पकाएं। अब गुड़ को पानी में डालकर चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी पका नहीं है। मैंने आपको दिखाने के लिए ही इसकी 2-3 बूंदे पानी में डालकर आपको दिखाया है। अगर इसी स्टेज पर हम तिल डालकर इसके लड्डू बनाएंगे ना तो वो खाने में बहुत ही ज़्यादा चिपकते हैं। जब भी हम जल्दबाजी में इस तरह से कच्चे गुड़ में तिल को डालकर इसके लड्डू बनाते हैं तो वो खाने में खिंचते हैं। जब गुड़ पक जाता है तो इस तरह से एकदम हल्का सा हो जाता है और फूल सा जाता है। और जब इस तरह से बंधने लगे तब गुड़ में 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने से इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइन सी आ जाती है और लड्डू खाने में सख्त नहीं लगते हैं। घी को मिक्स कर लेंगे और 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड कर लेंगे। बस 1 चुटकी के जितना इसमें ऐड करना है, ऑप्शनल है लेकिन एक बार आप डाल कर देखिएगा लड्डू कितने अच्छे बनते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे भी और अब भुने हुए तिल डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर के लिए इसे छोड़ना नहीं है। गुड़ ठंडा होते ही जमने लग जाता है, इसीलिए तुरंत ही इसके हमें लड्डू बनाने होंगे। अब गरम गरम तिल गुड़ को आप हाथ में ना लें क्योंकि आपके हाथ भी जल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक चम्मच से एक छोटा छोटा पोर्शन इसका निकाल कर प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे और हाथों में पानी लगाकर फिर इसे लड्डू की तरह बांध लेंगे। पानी लगा लेने से ये हाथ में जलता नहीं है और फटाफट से लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए परफेक्ट गोल गोल तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से मैंने बाकी के मिक्सचर से सारे ही लड्डू बना लिए हैं। इस तरह से बनाने से सारे ही लड्डू एक ही साइज के भी बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बनाएंगे तिल गुड़ की गजक, जो कि जितनी आसान है बनाने में खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपसे तिल गुड़ के लड्डू सही से नहीं बनते हैं तो आप इस गजक को ज़रूर बनाकर देखिएगा। सारा ही प्रोसीजर बिल्कुल सेम है इसका, जिस तरह से हमने तिल के लड्डू बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से तिल को भून कर निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे और बिल्कुल उसी तरह से गुड़ को पकाएंगे। यहाँ तक का प्रोसीजर एकदम सेम है और तिल गुड़ की क्वांटिटी को भी एकदम बराबर ही रखेंगे। जिस तरह से हमने लड्डू बनाते समय गुड़ को चेक किया था उसी तरह से गुड़ को पकाकर चेक करेंगे। जब गुड़ पक जाएगा तो साइड को इस तरह से छोड़ देगा, तब हम इसमें तिल को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इस गजक को बनाने में अच्छी बात यह है कि इसे हाथ में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इस मिक्सचर को किचन काउंटर पर ही घी लगाकर बेलन से बेल लेंगे। तिल गुड़ की ये सबसे आसान रेसिपी है। इसे बेल कर जितना पतला मोटा रखना है उतना बेल लेंगे, ऊपर से गार्निश कर लेंगे और फिर हल्का सा बेलन चलाकर इसे चिपका लेंगे।
फिर नाइफ से गरम गरम मिक्सचर के ऊपर ही मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो हम इसे शेप में कट नहीं कर सकेंगे। फिर हमें इसे रैंडम ही तोड़कर खाना पड़ेगा। तो अगर आपको इसे इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काटना है तो गरम गरम में ही कट लगा लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम तोड़ लेंगे। तो ये हमारी तिल गुड़ की बहुत ही आसान गजक बिल्कुल तैयार है। आपको इनमें से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।